नमस्कार, नेशन अपडेट.इन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वार्ड नंबर 12 के भूतपूर्व पार्षद अशोक कुमार देवांगन ने अपनी दुख भरी आप बीती हमारे संवाददाता को सुनाते हुए बताया कि वार्ड नंबर 1 में पानी टंकी के पास उसकी खुद की निजी जमीन है। उस जमीन में नगर पालिका शक्ति द्वारा जबरन उसकी जमीन पर सामुदायिक भवन बनाने का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर 2019 में लेटर क्रमांक 543 में प्रस्ताव लेटर बनाकर वार्ड नंबर 1 स्थित 18 अनुपयोगी दुकानों को तोड़कर सामुदायिक भवन बनाना तय किया गया था, किंतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने केवल 12 दुकानों को ही तोड़ा और 6 दुकानों को यथावत रखा है। जबकि 18 दुकानें ही अनुपयोगी थी, तो उसमें से 6 दुकानों को यथावत रखना समझ से परे है। इन्हीं 18 दुकानों को तोड़कर लंबाई 25 बाई 10 ऊपर नीचे सामुदायिक भवन बनाना प्रस्तावित था। प्रस्तावित सामुदायिक भवन में नक्शे व खसरे को अनुविभागीय अधिकारी ने स्थल निरीक्षण किए बिना ही अनुमति प्रदान कर दी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने वार्ड नंबर 1 स्थित 6 दुकानों को तोड़कर 25 बाई 10 में ऊपर नीचे सामुदायिक भवन निर्माण करने के बजाय मेरी खुद की निजी जमीन में 9 कॉलम खड़े कर दिए हैं। उक्त निर्माण कार्य की जानकारी मुझे जब हुई, जब मैंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री सुभाष सिंह राज से 1 मई 2020 को लिखित में शिकायत की, तो उन्होंने सीमांकन होने तक उक्त निर्माण में रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी जफर खान से वार्ड नंबर 1 में स्थित 18 दुकानों में से 12 दुकानों को तोड़कर 6 दुकानों को यथावत रखने के संबंध में पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि 6 दुकान आवश्यक कार्य हेतु रखा गया है। उनसे पूर्व में प्रस्तावित 25 बाई 10 में मानचित्र के संशोधन के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि नक्शा पूर्ववत ही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया है। जब हमारे संवाददाता ने नगरीय प्रशासन रायपुर से निर्माण कार्य स्वीकृति लेने के संबंध में पूछा, तो उन्होंने बताया कि उक्त जमीन शासकीय है, इसलिए हमने मौखिक रूप से ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति ली है। अनुमति लेने के उपरांत ही हमारे द्वारा यह निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जबकि अशोक कुमार देवांगन भूतपूर्व पार्षद वार्ड नंबर 12 ने बताया कि वह मेरी स्वयं की जमीन है, जिसमें नगर पालिका द्वारा 9 कॉलम खड़े कर दिए गए हैं। इस निर्माण से भविष्य में मैं यदि वहां मकान निर्माण कार्य करवाता हूं, तो मुझे रास्ते की आवश्यकता होगी, जो मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां पास में ही नहर है और नहर के दोनों तरफ 17-17 फीट जमीन सिंचाई विभाग की है। यदि इनके द्वारा यह निर्माण कार्य कराया जाता है, तो मुझे भविष्य में आवागमन करने में बड़ी परेशानी होगी। और अभी वर्तमान में मेरे ज़मीन पर 54 लाख रुपए के मुख्य मंगल भवन, सामुदायिक भवन विवाह के लिए वार्ड नंबर 1 पानी टंकी के पास बनाया जा रहा है, जिसमें वहाँ पर मेरी निजी भूमि है। उसमें करीबन नगर पालिका 9 नग बीम खड़ा कर दिए हैं, जबकि वहाँ पर मंगल भवन बनाने के लिए 25 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई की आवश्यकता है उस बिल्डिंग पर। तो इन्होंने वहाँ पर 18 दुकान था, जिसमें से 12 दुकान तोड़े हैं और 6 दुकान नहीं तोड़े हैं। अगर वो 6 दुकान तोड़ते हैं तो पर्याप्त उन लोग को जगह मिल जाता और मेरे को कोई परेशानी नहीं होता। इस परेशानी की वजह से मैं बहुत ही एकदम पीड़ा हूँ, और जिससे मुझे खाना पीना भी कुछ सूझबूझ नहीं रहा। और जो एस्टीमेट की कॉपी है नगरीय प्रशासन से जो स्वीकृति होकर आया है, वो एक चकोन की तरह है, जिसे यहाँ उसे नीचे ऊपर बनाना है, तो उसे नीचे ऊपर ना बनाकर उसे एल की तरह बना रहे हैं इन लोग। तो एल की तरह बना रहे हैं, तो मेरे भूमि में 9 बीम आ रहा है। भाई उसको सीधा सीधा बनाया जाए ना, चकोन। यही मेरा कहना है। हाँ, मैंने अनुविभागीय अधिकारी से शिकायत किया था, उन्होंने काम को रुकवा दिया है कि सीमांकन होगा, उसके पश्चात ही कार्य वहाँ पर होगा करके। उसमें जो है 18 दुकानें थी सर, 18 में से केवल 12 दुकान तोड़ी गई है, 6 दुकान तोड़ नहीं, उसको दुकान को कुछ आवश्यकता महसूस होने पर एसी द्वारा हमें उसको रोका गया है, और जिस हिसाब से समय के अनुसार आवश्यकता होने पर उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उस दुकान में नजूल भूमि थी, वो शासकीय भूमि थी, इसमें हमने प्रेसिडेंट साहब से मौखिक स्वीकृति प्राप्त करके दुकान
सामुदायिक भवन का निर्माण प्रारंभ किया था, जी सर। किंतु एक निजी व्यक्ति द्वारा कुछ शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ भाग में मेरी निजी भूमि है, जी सर। तो इसलिए अभी वर्तमान में काम को रोक दिए हैं। भूमि की सीमांकन होने के बाद उसमें अगली कार्रवाई करी जाएगी। नहीं, कुछ व्यक्ति आपत्ति किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी ड्राइंग डिजाइन पहले से स्वीकृत थी उसी के अनुसार बना रहे थे, लेकिन कुछ पिलर जो नींव में कुछ उनकी भूमि आई है, ऐसा उनके द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उससे संबंध में भूमि का पहले सीमांकन कराया जाएगा, तत्पश्चात अगली कार्रवाई करेंगे। नहीं, जो पूर्व स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन थी ना, उसी के अनुसार कार्रवाई हो रही है। उसकी ड्राइंग डिजाइन में कोई चेंज नहीं किया। कोरोना से जंग अब भी जारी है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.